एक बार की बात है, एक दूर देश में टॉमी नाम का एक जिज्ञासु छोटा लड़का रहता था। टॉमी के पास बड़ा गोल चश्मा था, जिससे उसकी आंखें और भी बड़ी दिखती थीं। वह हमेशा सवालों से भरा रहता था और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। एक धूप भरी सुबह टॉमी के दादाजी ने उसे एक पुरानी धूल भरी किताब सौंपी। इसे जादुई मानचित्र कहा गया। कहा जाता है कि इस किताब में छिपे हुए खजाने को खोजने का रहस्य छिपा हुआ है। टॉमी जानता था कि उसे इस साहसिक कार्य पर उतरना होगा। उन्होंने अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करने के लिए कुछ स्नैक्स, एक टॉर्च और एक नोटपैड के साथ एक छोटा बैग पैक किया। टॉमी का वफादार कुत्ता स्पार्की आगामी साहसिक कार्य को भांपते हुए अपनी पूंछ हिलाता रहा। जैसे ही टॉमी और स्पार्की ने मंत्रमुग्ध वन में प्रवेश किया, गायन करने वाले पक्षियों के समूह ने उनका स्वागत किया। पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और फूल आंतरिक प्रकाश से चमकते प्रतीत होते थे। टॉमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी जादुई दुनिया में है। जैसे ही टॉमी ने मानचित्र का अनुसरण किया, उन्हें कई और चुनौतियों और पहेलियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक ने उसे बहादुरी, दोस्ती और ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाए। नक्शा उन्हें जंगल में और अंदर ले गया, जहां उनका सामना सैमी नाम की एक शरारती गिलहरी से हुआ। सैमी के पास रोईंदार पूंछ और पहेलियां सीखने की क्षमता थी। वह हंसा और बोला, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली सुलझानी होगी। टॉमी चुनौती के लिए तैयार था और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। सैमी ने पहेली प्रस्तुत की। मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं बढ़ सकता हूं। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा की जरूरत है। मेरे पास मुंह नहीं है, लेकिन पानी मुझे मार देता है। मैं क्या हूं? टॉमी ने सोच में डूबकर अपना सिर खुजलाया। उसने कुछ ज्ञान की आशा करते हुए स्पार्की को पहेली फुसफुसाई। स्पार्की उत्साह से भौंकने लगी और टॉमी की आंखें चमक उठीं। ये एक मोमबत्ती है, उन्होंने कहा। सैमी ने खुशी से अपने पंजे ताली बजाई और टॉमी और स्पार्की को जंगल के अगले हिस्से में ले गया। वे एक बड़बड़ाती हुई धारा के पार पहुंचे, जिसकी रक्षा एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ कर रहा था, जिसका नाम टिम्मी था। इस नाले को पार करने के लिए आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, टिम्मी ने कहा। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? टॉमी ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया। उसने सोने और गहनों के बारे में सोचा, लेकिन एहसास हुआ कि वे नहीं थे। उसने स्पार्की की ओर देखा और यह अचानक उस पर आघात कर गया। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज दयालुता है, उन्होंने उत्तर दिया। टिम्मी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उन्हें जाने दिया। आखिरकार एक लंबे और साहसिक दिन के बाद वे मंत्रमुग्ध वन के केंद्र में पहुंच गए। वहां एक विशाल प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे उन्हें लताओं और खाई से ढका एक खजाना मिला। जैसे ही टॉमी ने इसे खोला, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे अंदर सोना या गहने नहीं, बल्कि मंत्रमुग्ध वन की कहानियों से भरी किताबों का संग्रह मिला। टॉमी को एहसास हुआ कि असली खजाना वह ज्ञान और बुद्धिमत्ता है जो उसने अपनी यात्रा में हासिल किया था। उन्होंने यह भी सीखा कि साहसिक कार्य केवल भौतिक खजाने को खोजने के बारे में नहीं थे, बल्कि अपने भीतर के खजाने की खोज करने के बारे में थे। हाथ में जादुई किताबें लेकर टॉमी और स्पार्की अपने दादा के साथ अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य को साझा करते हुए घर लौट आए। उस दिन से टॉमी की ज्ञान की प्यास और जिज्ञासा और भी तीव्र हो गई और वह जानता था कि हर दिन एक नया रोमांच तलाशने के लिए इंतजार कर रहा था।